रघुवंशी ने बल्लेबाजी की। उसके बाद आंद्रे रसल बल्लेबाजी के लिए आते हैं। 19 गेंदों में 41 रन वो बनाकर आउट होते हैं। 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी इस 41 रनों की पारी में लगाया है। 215 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल के बल्ले से हमें देखने को मिला। फिर श्रेयस अय्यर, कप्तान श्रेयस अय्यर बड़ी पारी नहीं खेलते, लेकिन 2 छक्का वो भी लगाकर जाते हैं। 11 गेंदों में 18 रनों की पारी वो खेलकर आउट हुए। 2 छक्का उन्होंने अपनी इस 18 रनों की पारी में लगाया। रिंकू सिंह 8 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। 3 सिक्स और 1 चौका उन्होंने अपनी इस पारी में लगाया। 325 की स्ट्राइक रेट से रिंकू सिंह आउट नहीं होते, निश्चित तौर पर 277 रनों का जो वो रिकॉर्ड है एसआरएच का, वो टूट गया होता। वेंकटेश अय्यर 5 रन बनाकर वो नाबाद लौटे। रमनदीप सिंह 2 रन बनाकर आउट हुए। वही मिचेल स्टार्क 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। अब गेंदबाजों की तरफ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कौन सा गेंदबाज कितना कूटा है? देखिए, किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं किया है केकेआर के बल्लेबाजों ने। केकेआर के बल्लेबाजों ने हर किसी को जो है हर किसी की कुटाई की है। जल्दी से देख लेते हैं। खलील अहमद 4 ओवर में 43 रन खाते हैं। ईशांत शर्मा 3 ओवर में 43 रन खाते हैं, लेकिन 2 विकेट उनको मिला है। हेनरिक नोकिया 4 ओवर में 59 रन वो खाते हैं और 3 विकेट वो ले लेते हैं। मिचेल मार्श 3 ओवर में 37 रन, 1 विकेट। अक्षर पटेल तो 1 ओवर में 18 रन खाकर दोबारा गेंदबाजी के लिए नहीं आते। सुमित कुमार 2 ओवर में 19 रन और रसीक सलाम 3 ओवर में 47 रन। अब दिल्ली कैपिटल्स को केकेआर की टीम ने जीत के लिए दिया है 273 रनों का लक्ष्य। इस मुकाबले को जीतने के लिए वाइजैक का ये जो मैदान है, ये मैदान दिल्ली कैपिटल्स का सेकंड होम ग्राउंड है। इस मैदान पर क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेस कर पाएगी? अगर चेस करती है तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, क्योंकि आईपीएल के इतिहास का ये दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। पहले नंबर पर इसी साल एसआरएच वर्सेस एमआई मुकाबले में हमने देखा था, एसआरएच ने 277 रन कूट दिए थे और इस मुकाबले में केकेआर ने लगा दिए हैं 272 रन। तो 272 रन केकेआर ने लगा दिया। और ये जो मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स, माफी चाहेंगे कि थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच हो गई थी। तो 273 रनों का जो टारगेट है दिल्ली कैपिटल्स को, अब इस मुकाबले को जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के तमाम जो बल्लेबाज है उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। शुरुआत से ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, चाहे फिर वो डेविड वार्नर हो, पृथ्वी शॉ हो, ऋषभ पंत हो। तमाम जो बल्लेबाज है उन्हें शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी इस मुकाबले में। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कुछ चूकें भी हुई। देखिए, डेविड वार्नर ने फिलिप सॉल्ट का कैच छोड़ा था, हालांकि उसकी भरपाई अगली ही गेंद पर पूरी कर ली गई थी, लेकिन फिर ऋषभ पंत से एक बहुत भारी चूक हुई थी। सुनील नारायण जो है वो आउट हो रहे थे, एज लगा था, लेकिन उन्होंने एलबी क्या कहते हैं अपना डीआरएस लिया नहीं। ऋषभ पंत ने डीआरएस की मांग नहीं की, इस वजह से सुनील नारायण को जीवन दान मिला। और फिर हमने देखा करके कि सुनील नारायण ने क्या तबाही मचाई है इस मुकाबले में। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 273 रनों का टारगेट है और इस मुकाबले को जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। औसत दर्जे की बल्लेबाजी से इस मुकाबले में जीत जो है वो हासिल नहीं हो पाएगी दिल्ली कैपिटल्स को। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी को शानदार कमाल बल्लेबाजी करनी होगी। पिछले मुकाबले में हमने देखा था सीएसके के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी रही थी पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर। पृथ्वी शॉ पिछले ही मुकाबले में उन्होंने इस सीजन का पहला मुकाबला खेला और डेविड वार्नर के साथ उनकी जो जोड़ी है वो कमाल है, वो लाजवाब है। और डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ को इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी करनी होगी। साथ ही साथ केकेआर के गेंदबाज ये चाहेंगे कि इस मुकाबले को जल्दी से जल्दी फिनिश करें। आप कमेंट करके बताइए, आप लोगों को क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या श्रेयस अय्यर की टीम केकेआर इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती है? हम लगातार आपके बीच जो है बने रहेंगे। पोस्ट मैच में भी हम आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे। पोस्ट मैच में भी आपसे हम जानेंगे कि इस मुकाबले में आपको क्या लगता है, कहां पर कौन सी टीम से चूक हुई है। ऐसा नहीं है कि ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत नहीं सकती है। हमने देखा था मुंबई इंडियंस वाला जो मैच था, उस मुकाबले में मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा करीब गई थी। मुंबई इंडियंस जीत सकती थी उस मुकाबले को, लेकिन मुंबई इंडियंस जो है वो मुकाबला नहीं जीत पाई।
277 रनों का टारगेट, 278 रनों का टारगेट था और 278 रन जब